हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको लेके आ चुका हूँ खेतों में। जो हमारे किन्नौर के हिमाचल प्रदेश के जो खेत है वो इस तरीके के होते हैं। आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं बेसिकली आज सेब के बारे में बात करने वाला हूँ। जो ये पीछे आपको जो सेब का ये जो पेड़ दिख रहा है, सेब का पेड़ है। और जो यहाँ के जो मेन फसल है, जो हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर एरिया का जो मेन फसल है, जो हाइट वाले एरिया है, और जो किन्नौर का जो मेन फसल है वो सेब ही है। तो आपने देखा होगा कि यार मार्केट में तो ना सेब बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 150 रुपये किलो, 125 रुपये किलो, कई जगह और ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ बनती है ना, वहाँ पे इसका रेट क्या होता है, यहाँ के लोग इससे कितना पैसा कमाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश एंड मैं रहने वाला हूँ हिमाचल का, किन्नौर का, जो कि एक ट्रैवल एरिया है। तो आज मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एक पेड़ होता है तो ऑन एन एवरेज जो पेड़ होता है इस साइज़ का होता है, फिर इससे छोटा भी। तो पहली बात तो ये बताता हूँ, हम किन्नौर के रहने वाले, हिमाचल के रहने वाले लोग हैं, उन सभी का क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सेब होता है? तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। क्योंकि कहीं के एरिया में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सेब के ऊपर, क्योंकि उनके पास सेब से पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है, उनका फसल काफ़ी ज़्यादा लगता है। किसी के पास खेत कम होते हैं, उनका फसल कम लगता है, तो उसको एज अ साइड सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करते हैं वो सेब को। तो अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज एक इनकम बता दूँ, अगर एवरेज इनकम, तो हर एक जो किन्नौर वासी है या फिर हिमाचल वासी जो भी सेब, जिनकी भी घर में सेब की खेती होती है, तो उनका ऑन एन एवरेज जो सेल्स होते हैं, कमाते हैं, वो लगभग 1 से 2 लाख आप लेके चल सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जो सेब वाले ना, उनके पास पैसा ही पैसा होता है, सबके पास पैसा ही पैसा होता है। पैसे वालों के पास पैसा होता है, जिनके पास सेब ज़्यादा है, खेत ज़्यादा है, उनके पास पैसा बहुत होता है। उनके साल में जो सेब होता है वो 50 लाख 1 करोड़ तक भी सेब जाते हैं, लेकिन किसी के 50,000 तक के भी नहीं जाते। तो ये सब होता है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि अब सेब खेत सबके पास सेम नहीं होता, और इक्वल मेहनत कोई नहीं करता। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई बहुत कम मेहनत करता है। इस वजह से जो एवरेज में लेके चल रहा हूँ, 1 से 2 लाख आप ले सकते हो कि हर एक घर में इतना आता है। और मैं बता दूँ, जो सेब है, सेब से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है यहाँ पे। जो हमारा बेसिकली जो हमारा किन्नौर एरिया है, यहाँ पे सेब से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है। जो हमारे लोकल एरिया के लोग हैं उनको भी मिलता है, और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आते हैं, जो नेपाल से लोग आते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। क्योंकि बहुत सारे जो नेपाल के लोग होते हैं यहाँ पे, लगभग बहुत सारे लोग होते हैं नेपाली, हर एक गाँव में, जो किन्नौर के लगभग गाँव में नेपाली होते ही होते हैं। तो उनको रोज़गार कैसे मिलता है? किसी के पास क्या होता है कि यार सेब बहुत ज़्यादा होता है, खेत बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, वो मंथली इनकम या फिर सालाना के इनकम के बेस पे जो नेपाली होते हैं उनको रख लेते हैं कि उनको भी रोज़गार मिल जाता है। और वो सारे का सारा जो है रखवाली करते हैं उन खेतों की, और सारे चीज़ें करके देते हैं अपने मालिक के लिए। तो एक तो नेपाल के लोगों के लिए भी, जो बाहर के लोग हैं उनको भी इससे रोज़गार मिल जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल एरिया के लोग हैं, जो कटिंग वगैरह होती है, जैसे ये होते हैं ना, अब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, जैसे जो खराब होते हैं ना, जो सेब के ये होते हैं, उसमें कटिंग की जाती है, उसको काटा जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, वो अकेले नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, साथ के जो अपने साथी है उनको बुला लेते हैं, उनको दिन के हिसाब से पैसा देते हैं कि इतना काम करेगा, इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो ये सेब का पौधा होता है ना, ऐसे नहीं दे देता ये कि बस पौधा है, जैसे आम का पेड़ होता है, एक बार लगा दे उसका देते रहेगा। इसमें जो है, इस पेड़ में ना आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको इसमें कटिंग करना पड़ता है, इसके जो ये इधर क्यारियाँ बनानी पड़ती है, इसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, पूरे साल भर बहुत ज़्यादा काम होता है, तब जाके अच्छी फसल है वो आ पाती है। तो ये मिथ भी क्लियर हो गया कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार आम जैसे होते हैं ना, आम बस एक बार लगा दिया उसके बाद आम बनता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ के लोग होते हैं ना, सेब के जो पौधा है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि ये अपने जो सेब का पौधा है उसके अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं ना। उसको कुछ भी अगर मतलब गलती से कहीं कट लगे तो उनके दिल में दर्द होता है कि यार चोट लगी बेचारे को। तो इस हिसाब से इतना ज़्यादा केयरिंग की जाती है सेब के पौधे की। और दोस्तों, जो एक पेड़ होता है उससे लगभग 4 से 5 पेटियाँ या फिर इससे ज़्यादा भी निकल जाती है, या फिर 2 पेटी 3 पेटी, जिस हिसाब से फसल लगा होता है पेड़ में, तो उस हिसाब से जो बॉक्स होते हैं उनका साइज़ इतना होता है करीब, वो आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो उस हिसाब के बॉक्स बनते हैं, और उनकी जो प्राइस जाती है वो जाती है, जो एक बॉक्स की प्राइस जाती है लगभग 1000 से लेकर 2000 के बीच में प्राइस रहता है। जिस हिसाब से फसल की क्वालिटी होती है वो सब चीज़ें चेकिंग की जाती है, तो उस हिसाब से उनको पैसे मिलता क्या है। जो फसल बनती है तो उसके बाद स्टोरेज हाउस होते हैं, बहुत सारे स्टोरेज हाउस होते हैं, तो वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ पे बेचा जाता है। वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर उसके बाद जाके जब
मौसम आता है जब किसी के पास सेब नहीं, उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे सेब को बेचते हैं। तो एक ये भी चीज़, अगर किन्नौर के लोगों को कुछ ऐसी फैसिलिटी मिल जाए जिसके थ्रू कि वो डायरेक्ट के डायरेक्ट सेल कर पाए मार्केट में, तो उसके वजह से जो लोग खाने वाले हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में बिल्कुल नेचुरल जो सेब है उनको मिलेगा, और साथ ही साथ किन्नौर के लोगों की भी आमदनी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता, और जिनने एक बार पैसा लगा के इतना बड़ा जो स्टोरेज हाउस खोला है उनके पास वो लोग जो किसान हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये भी चीज़ मेरे को एक सही नहीं लगती। तो इन सब चीज़ों में देखते कुछ होता है तो सही है। सो दोस्तों, मेरे को लगा था कि यार आप सबको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड माइक वगैरह लेके आज मैं खेत में आ गया था, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि यार किन्नौर में होता कैसा है सब चीज़ें। सीजन होता है जब सेब बनते हैं, वो होता है लगभग अगस्त सितंबर नवंबर, इस टाइम पे जो है सेब वगैरह लग जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर पे इस टाइम पे जो सेब को निकाला जाता है दिवाली से पहले और सभी सेब बेचते हैं और बढ़िया से। तो इस तरह का व्यू यहाँ पे दिख रहा है गांव का। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बिल्डिंग है ये हमारा स्कूल है, ओल्ड स्कूल। मैं सोचा था आज यहाँ पे भी आपको ले जाऊँ, यहाँ पे चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन चलो रहने दो, फिर कभी ले जाऊँगा आपको, मैं सब बढ़िया से सब चीज़ें बताऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और चीज़ें आपको जाननी हो हमारे हिमाचल के बारे में, तो नीचे बताना, आपके लिए वो भी ब्लॉग बना लेंगे हम। ये जो आपको ऊपर दिख रहे सारे के सारे जो है सेब के पेड़ है, ये सारे जो भी दिख रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छा मौसम है आज यार, नाइस ना गाइस। सो दोस्तों, अभी भी मैं खेत जाकर सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करके मतलब शूट करके आ चुका हूँ, और आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सेब से रिलेटेड, कि यहाँ के लोग कितने इनकम जनरेट करते हैं, क्या कुछ सीन होता है सेब का, और कितनी मेहनत लगती है। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके पैसे बिल्कुल नहीं लगते यार। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो हमारे किन्नौर के एप्पल होते हैं वो तो होते ही बहुत ज़्यादा रसीले हैं, कुछ इस टाइप के होता है। सर्दियाँ आ चुकी है, सेब का सीजन चला गया है, फिर भी जो ये सेब है ना, इसका जो स्वाद है ना वो वैसे ही टेस्टी है, वैसे ही रसीला है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा दोस्तों? आ रहा है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आपके घर भिजवा दूंगा सेब के पेटियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो एवरीवन,